क्योंकि आप अदर्थ हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि फीमेल डेथ हुई होगी या तो मर्दाना मेल में आदमी में है या जानवर में है, अंडा होता ही है। हाँ, ये आप यही आपको थोड़ा हम टेस्ट करना चाहते थे कि अंडा जैसे अपना स्टेज प्राप्त कर लेगी मुर्गी या कोई ह्यूमन बीइंग हुई तो उसको अंडा होता ही है। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग में छोटा छोटा अंडा होता है जो यूरिन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक थोड़ा आपका टेस्ट करना बहुत जरूरी था। मत रहिएगा, अंडा सब कुछ होता है, जैसे आपको फिजियोलॉजिकल स्टेज आएगा होता है। ठीक है, अब किसे कराते हैं तमिलनाडु तो था ही, ये जो आंध्र प्रदेश था तेलंगाना। हाँ, आप लोग जीते में बहुत गड़बड़ है भैया। तेलंगाना राज्य जो है नया बना है तो 29 राज्य ऐसे हो रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में दो भाग बांट किया गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य हो गया। तो अब हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। बोलने में थोड़ा हम घबरा रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन है तो चलिए बिहार राज्य हो गया, बिहार के बारे में आप जान लीजिए। तो सबका हो गया पशु। तो जो भी हम जिक्र कर रहे हैं वो जो नीति बनाया गया है तो पशु के बारे में ही नीति बनाया गया है। पशु में क्या है? पशुओं का नीति है। हाँ, पशु के लिए नीति है। वही नीति इसमें यही है, अंडा का उत्पादन, मांस का उत्पादन और दूध का उत्पादन, इस 3 चीज के लिए बिहार पशु प्रजनन नीति बनाया गया है। तो पशु में तीनों चीज आ गया, अंडा, मांस, जिनको आना है जिसको जाना चाहिए, ये नहीं कहना मास्टर साहब पेशाब करे जाएंगे, ऐसा भी नहीं पूछना। आना है आइए, जाना है जाइए। हाँ, बस आओ सनम जाओ सनम, जो आपकी इच्छा हो कीजिए। आज ये कार्यक्रम होते आज वो बराती रहेगा और एक नीति निर्धारण करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। नीति का मतलब प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत आप रास्ता बहुत आग है, तो प्लानिंग करते हैं, प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट कौन करेगा, कौन उसको पालन करेगा। हाँ, पालन कौन करेगा? आपको पालन करना है। इसी क्रम में ये प्रशिक्षण है, इसी क्रम में ये प्रशिक्षण है। तो प्रशिक्षण आपको जो दिया जा रहा है इसी क्रम में कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो एक का नीति जो है ना वो भट्ठा बैठ जाएगा। तो पहला नीति है 2025 का अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले 2025 से पहले बिहार पशु प्रजनन नीति था 2021 में क्या था कि बिहार को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार में क्या किया गया कि जितने जर्सी ब्रीड हैं उनका उपयोग किया गया था, और दक्षिणी बिहार में गंगा के इधर, हाँ, पूरा रोहतास, हाड़ा, पटना, भागलपुर और हाँ इधर एरिया जो गंगा का इधर का एरिया है उस एरिया में और सिर्फ रीजन का उपयोग किया गया था। 2 ब्रीड को हम लोगों ने बिहार में चुन के दिया गया था। उत्तरी बिहार के लिए जर्सी और दक्षिणी बिहार के लिए फ्रीजियन। ठीक है, अब 21 के बाद क्या हुआ, 2025 में इम्प्लीमेंट किया गया कि अब नीति निर्धारण ऐसा न हो, आपस में ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग हो गया
या अपग्रेडिंग करने के क्रम में कि जो भी औपस्थिति का है, जो बच्चा हुआ उसमें कहा हुआ वो पेट बढ़ गया, छोटा होने लगा, क्या है कुछ कारण आप बता सकते हैं? तो ग्रोथ नहीं होने लगा, उसका बच्चा का दूध भी नहीं आने लगा, एक कुपोषण, उसको भी आपने उसी सार या सीमेंट से आपने करा दिया कि उसी सार से मां, बेटी और नकली तीनों को आपने कंटेक्ट करा दिया। अब जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो इनब्रीडिंग कहलाएगा। जो इनब्रीड होता है वो डेंजरस होता है, एकांतिकम, उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, दूध नहीं आएगा, रिप्रोडक्शन में आपको हरास हो जाएगा। तो अब आपको जानना है ये नीति के पहले व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, व्हाट इज इनब्रीडिंग, ये जानना आपको जरूरी है, वो तो नहीं समझ में पाइएगा। तो पहला है प्रजनन में जो पीलिया है तो आपस में शादी हो सकती है, लेकिन दोनों का तो जीन करीबन बराबर है, कॉमन जीन है, अगर क्रोमोसोम का अंतर है तो उसमें वाई है, उसमें एक से अलग अलग है वाई का, लेकिन एक से दोनों में करीबन बराबर है। तो आपस में जो शादी होता है उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। इवन मोसेरा भाई, फुफेरा भाई बहन, मोसेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन में शादी हो सकता है, लेकिन हम लोग में क्या है कि 6-7 जनरेशन तक हम लोग कहते हैं कि नहीं शादी तो नहीं होगा, क्योंकि खून उसमें कहीं न कहीं एक क्रोमोसोम कहीं न कहीं मिल रहा है। तो इनब्रीडिंग बचाने के लिए हमारे सभ्यता संस्कृति में जो हिंदू माइथोलॉजी है इसमें ये मना किया गया कि इनब्रीडिंग जब होने लगेगा तो दशा देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, हाँ, वो डेवलपमेंट का डेवलप रहेगा, लेथार्जी रहेगा, पेट बाहर निकल जाएगा, दूध का प्रोडक्शन नहीं होगा। ये सब इनब्रीडिंग का जब होने लगेगा तो आपस में हम लोग भी शादी विवाह करते हैं तो बहुत सारी चीज को चुनाव करते हैं, लंबापन, इंटेलिजेंसिया, बुरापन, कोई डिजीज न हो तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन का भी मेथड अलग अलग है। तो पहले सिलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग के पहले के गणना मानना मिलाते थे, 36 को अंक रहता था, गुण 8 होता था, 36 अंक चाहिए लेकिन गुण कितना चाहिए 8, गुण 8 ही होता था। पहला था लंबापन, कोनापन में एक तरह एक नंबर दिया गया, वाइट एंड ब्लैक का 2 नंबर दिया गया, इंटेलिजेंसिया को 3 नंबर दिया गया, और डिजीज वाले को अगर किसी घर में ट्यूबरकुलोसिस हो या आरएस फैक्टर का गड़बड़ हो, इस सब डिजीज वाले को 4 नंबर दिया गया। ऐसे ऐसे कर करके आज लास्ट में एक आता है सेक्स। वास्तव में सेक्स योनि तो गड़बड़ नहीं है। कुछ थोड़ा याद कीजिएगा बैक हिस्ट्री अपने गार्जियन से, जो बूढ़े दादा हैं या बूढ़े पिताजी होंगे या अभी भी कहीं कहीं होता होगा, शादी विवाह में दुल्हा को पहनाने के लिए एक हजाम जाता था कपड़ा पहनाने के लिए, अभी भी शायद रस्म है जन्माशा में। इसीलिए मैंने बताया कि देखिए हम एकाध लोग शब्द बोलेंगे जाति पर धर्म पर बोलेंगे तो बात को यही रखने दीजिएगा, बात को लिखा नहीं कहीं कीजिएगा। एक हजाम जाता था, ठाकुर जो है वो जाता था लड़का को कपड़ा पहनाने के लिए। जाने के बाद वो ठाकुर झूठ मूठ के वो हाथ रंगता था और उसी क्रम में वो सब देख लेता था उसका, और वहां से आने के बाद सब करके आता था और कहता था लड़की के बाप को, जीत गए मालिक, जीत गए, अलग खुशी में, तो हाँ हमारे यू आर सक्सेस। हाँ तो
गो गुण होता है, 8 गुण का लोग जोड़ते थे। 1 से लेके 8 तक जोड़िए, तो 1 से लेके 8 तक कितना अंक आता है? 1 से लेके 8 तक अंक को जोड़िए। रोज दारोमदार आपके ऊपर है। अगर आप गड़बड़ कर दीजिएगा उस समय कि ना ये न दे, हम दूसरा कोई काम दूसरा फ्री के अस्पताल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इनमें आपको करना है। अब सिलेक्शन करने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने बेटी के लिए जा रहे हैं या गायक खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य तो एक रहता है ना, अगर बेटी के लिए कोई ले जा रहे हैं, लड़का या लड़की के लिए कोई ले जा रहे हैं, लड़का कोई ले जा रहे हैं, अगर लड़का के लिए कोई ले जा रहे हैं कोई लड़की, तो क्या क्या खोजेंगे? एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, घर दरवाजा होना चाहिए, दिमाग कम वाला परिवार हो, औसत खोजेंगे। ऐसा हम लोग खोजते हैं। फिर भी अगर नहीं मालूम होता है, उसको अगल बगल पान वाला दुकान से पूछते हैं, अगल बगल बनिया की दुकान से पूछते हैं। जब हम लोग जी तो गाय खरीदना जाते हैं तो मन में क्यों होता है गाय खरीदना है, तो गए गाय खरीद के बोलिए। ये नहीं देखा कि मेरा दूध कितना देगा। दूध के लिए धन होता है, धन चारों बराबर होना चाहिए। चीनी का जो जिसको बाटी करते हैं, बाटी सब बराबर बराबर हो, अच्छा लंबा लंबा हो, पकड़ में आए, दूध को गाड़ सके। ये छोटी छोटी को रहेगा तो कैसे गाड़िएगा? हाँ, और होता है करते हैं, वो छुट्टी पर करते हैं, कुछ करते रहता है। लेकिन गाय का दूध का मतलब गर्म करे, निकले। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ कर दूध है, उसकी मजा कुछ और होती है। लग रहा है तो लड़की को भी सिलेक्शन करने जाते हैं तो देखते हैं कोई हो, लंबी हो, इंटेलिजेंसिया हो, पैसा भी दे, कार हाथ हो और कार देने वाला है कि 10-20 लाख टिकट खरीदेगा। ये सब पूरा मजा तो लेकिन सरे का बनाइए। सिलेक्शन का 3 मेथड है और इसको बताएंगे, लिंक प्रिंटिंग आउट प्रिंटिंग बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन पर थोड़ा 3 टाइम है, थोड़ा जान लीजिए। सर उसको मिटा देते बताना पड़ेगा जी सर। कितना पैसा ही है तो उसको कुछ मार्किंग करते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र 4-5 पॉइंट उसको गए और उठा के बैग को खरीद लिया, या लड़की को हमने उठा लिया या लड़का को हमने उठा लिया। तीसरा है टोटल स्कोर मेथड। उसकी एक मार्किंग किया जाता है, 10 को या 20 को क्वेश्चन किया जाता है। 10-20 क्वेश्चन में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने रखा है चुनाव के लिए, तो सबको 5-5 अंक दे दीजिए, 100 नंबर का हो गया। अब आप देखिए कितना हमारे मार्किंग के बाद आ रहा है। अगर 70-75 आ गया तो आप खरीद सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं। टोटल स्कोर मेथड 3 मेथड है।
ठीक है। हालांकि लगता है कि आपको पैसा नहीं आता होगा। हाँ? हटाइए देते हैं तब बढ़िया से होगा। सोच समझ के पूछ पाछ करके तब हम लोग काम करते हैं। तो पहला हो गया गए और काम करके चले आए, लेकिन बहुत बड़ा बाद में झमेला हो जाता है। दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। कोई एक दो चार कैरेक्टर लेते हैं एक बार और चारों कैरेक्टर के देख करके हम लोग काम कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, कल कर देते हैं कि ना हमारा जरूरत है, हमको इसमें है ना मकान जमीन लेना है। तो किस रूप का होना चाहिए, तो लोग पूर्वा पश्चिमा लोग खोजते हैं, उत्तरा दक्षिणा मकान खोजते हैं। तो अपना अपना एक अलग होता है चुनाव करने का तरीका कि अगर पछिया हवा आते पूर्वा हवा आते तो बादशाह में तो मर गए, तो उसे जमीन को हम नहीं खरीदते हैं या उस जगह को नहीं बनाते हैं, रुख बदल देते हैं। ये हो गया इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। तीसरा हो गया टोटल स्कोर मेथड। एक क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए गाय खरीदना है, दूध देने के लिए, पहला दूध के लिए 5 नंबर नहीं मिलना चाहिए। अगर जिन मिल गया तो उसको इन ब्रीडिंग करते हैं। हम लोग भी शादी करते हैं ना, मान लीजिए कि हम एक्स जाति के हैं, तो एक्स जाति में करते हैं, लेकिन कहीं से मिलान बाप माँ दादा का गुण नहीं मिलना चाहिए, तो हम लोग शादी करते हैं। लेकिन आपस में ही गुण मिल गया, हमारे माँ का या हमारे पिताजी का कोई रिलेशन में मिल गया, उसी के परिवार में हम शादी करते हैं, उसको इनब्रीडिंग कहेंगे। जी आप बता रहे थे जी, रेड सिंधी एक है नहीं जर्सी का नहीं महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर पर है। नो ये नहीं है, रेड सिंधी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन इसको हटा दीजिएगा। राखी है, चाट है, चार ब्रीड है जिसका की उपयोग बिहार पशु प्रजनन नीति में करना है। गीर, थारपारकर, साहिवाल और राखी। ये चार ब्रीड में बिहार पशु गाय है, जिसको अंग्रेजी में इंडिजिनस ब्रीड बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। चार ब्रीड का हम लोग कहते हैं उपयोग करने के लिए। तो ये चारों ब्रीड चारों के चारों दुधगर है, दूध ज्यादा देती है। तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में जब मालूम होगा
कि बाबू गलती कर दिया करके उस समय क्या कीजिए बदलिएगा कि एक ऐसी चीज है नीति क्यों बनाई गई, नीति इसलिए बनाया गया कि इसी पर आप अमल कीजिए। घोड़ा जब रेस में दौड़ता है, घोड़ा जब रेस में दौड़ता है या घोड़ा जब रोड पर चलता है, साइड से उसको बांध दिया, बगल से ऐसे कर दिया जाता है, दाएं बाएं नहीं ताकना है। अगर दाएं बाएं ताकेगा तो दुर्घटना हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उसको लिमिटेड करने के लिए नीति बनाया गया कि नहीं तुमको एक काम करना है। सवेरे उठो, पढ़े जाओ, घर आओ, खाना खाओ, यहाँ बैठो और पढ़ो। लेकिन कहना हम लोग परम तो छोड़ी के संग बैठ के पढ़े करो। हाँ, तो सलमा वाला गाना देवे करो आप, जो है ना फणीश्वरनाथ रेणु का पंचलाइट पढ़े ना, पंचलाइट में कहा कि हम सलमा वाला गाना देवे करम तबे हम तुरंत पंचलाइट जलेबो न जलेबो। क्योंकि एक ही आदमी जानता था पंचलाइट जलाने के लिए, तो पेट्रोल लाइट होता था ना, उसको पंचलाइट लोग बोलते थे। तो उस समय का मैंने 1947-47 के पहले का ये सब हिस्ट्री कहानी है। तो कहा कि ना हमारा सलमा वाला गाना हम गाएं तबे हम पंचलाइट सुनान, वो हाल नहीं कीजिएगा। नीति एक बनती है कि हमको ये काम करना है, कराना है। तो सरकार आरपार पर, तीसरा साहिवाल और चौथा राठी द्वीप है। तो सूरत गुजरात और महाराष्ट्र के पास जो नदी जो दोनों एरिया है उसी में पाया जाता है। बहुत ही दुर्लभ है, 4.5-5% तक फैट इसमें है। सॉलिड नेट फैट जो है 13-13.5-14% तक है ये सब ब्रीड में, राठी में बहुत अच्छा है। अच्छा तो आपको जर्सी हॉस्पिटल का लीजिएगा तो 4-4.25 से बेसी फैट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इस समय 4.5-5 तक भी पाया गया है। और जब दूध खोलता है तो मलाई भी जमता है। तो देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मोटा देसला गाय में होता है, और देसला गाय में जो दूध होता है उसका मलाई भी बहुत कम निकलता है। ये फिर अपना देखने की चीज है अपना, लेकिन कोशिश करना है कि जो अपना इंडिजिनस ब्रीड है ये 4, इसी 4 का अस्ट्रा का आपको लाना है। ये है अभी खूब बिक रहा है, देखिए 200 रुपये लीटर में भी घी का दूध नहीं मिलता भैया पटना में। 200 रुपये लीटर लोग बेच रहे हैं गिर का दूध, गिर गाय का दूध। तो यहाँ 200 रुपये लीटर पटना में बिकता है जी। मानेंगे भैया, भैंस का दूसरी बात होगी, मानेंगे आपका मानेंगे तो 200 रुपये देते हैं। पटना में 200 रुपये लीटर गिर का दूध मिलता है। देसला गाय का तो आदमी नहीं लेना चाहता है ना, थार पार करके लेगा, साहिवाल कर लेगा, क्योंकि उसका अच्छा लगता है टेस्ट। और होस्टल फ्रीजर का जर्सी का दूध थोड़ा पतला भी होता है और थोड़ा मजा नहीं आता, पीने लगता है कि पानी पी रहे हैं। हाँ, इस दूध में इसका अपना देसला गाय का जब पीजिएगा चलेगा कि हाँ मूछ में कुछ लगा, हाँ अंदर मूछ में हाथों डालिएगा। ये 4 ब्रीड को हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। अब आपके कंटेनर में 6 बोगनेट होंगे, जिसमें 4 में यही आपका रहेगा, 2 में रहेगा होस्टल फ्रीजियन का और जर्सी का क्रॉस ब्रीड का। उसमें कम रहेंगे एक्स्ट्रा, 2, 4, 5 रहेंगे। इसमें 20-25 आपका जो बोगनेट में है वो ही 4 ब्रीड का ही होगा। और अभी तो करीबन लोग यूज कर रहे हैं गिर का ही ज्यादा गिर आ रहा है। गिर के ज्यादा कान लंबा सीधा होता, ज्यादा मरकंडी नहीं होता है। कभी गिर के सींग हिलता है, सींग देखिएगा ना हल्का मैन का कैरेक्टर है, वो थोड़ा सींग हिलता भी है, कोई को हिलता भी है। ये 4 को किया जा रहा है कि 4 ब्रीड से ही हम आपका इंडिजिनस ब्रीड से जो देसला ब्रीड है से आपको पशु प्रजनन नीति में दूध के बढ़ावा के लिए किया जा रहा है, ताकि आने वाला जनरेशन हमारा A2 एंजाइम से परिपूर्ण हो, नंबर 1।
तो सरकार कि ये क्रॉस ब्रीडिंग इसमें न हो, कम से कम होता है क्योंकि चुनावे कर रहे हैं हम अपना चारों ब्रीड में, चारों ब्रीड का आपस में रहेगा, बाहर का ब्रीड रहेगा नहीं, सब के सब देशला ही रहेगा, इसलिए 4 ही ब्रीड का हम लोग यहाँ उपयोग में ला रहे हैं। अब आ गया भैया कि आखिर इस नीति निर्धारण के अंतर्गत क्या क्या और काम हो रहा है। तो पहला आपके पास ये स्प्रा रहेगा, ये 4 ब्रीड का। नंबर 1 तो सरकार ट्रेनिंग देना, इस नीति के अंतर्गत ट्रेनिंग देना है। जितने भी हैं गांव के या जो पढ़े लिखे जो यंग है, यंगस्टर लड़की और पुरुष जो है, जैसे जीविका में देखिए महिला को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है एआई का, उसको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बिहार पशु प्रजनन नीति के अंतर्गत की महिला भी सशक्तिकरण के अनुसार वो भी अपना एआई का काम करे, वो भी करेगी। हम लोग प्रशिक्षण उसको देते हैं, सब चीज करते हैं, इवन कास्ट्रेशन बधियाकरण भी कर लेती है, बधियाकरण करती है और बोर्ड में पूरा का पूरा एआई का भी काम पूरा कर रही है, तो वो अपना काम कर लेती है। उसी के अंतर्गत आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद। आपका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप भी उस तरह से प्रशिक्षित हुए ताकि ये पशु प्रजनन नीति में आप सहयोग कर सकें। तो पहला है कि जो भी अपना जो देशला गाय है उसी को बढ़ावा देना। अब है आपका बिहार में कौन कौन से ब्रीड हैं, बिहार का अपना ब्रीड कौन सा गाय का और भैंस का है, पता है? बछोड़ा, एक बछौर, दूसरा पूरा तो देसी का ना भैया, गाय का ब्रीड, गाय का ब्रीड बताइए। साहिवाल यहाँ का है, पंजाब, हाँ पाकिस्तान का ब्रीड है वो, गुजरात का एक छोटी वाली है, पता नहीं नाम उसका। बछोड़, बछोड़ वही है छोटका। एक बार बता दिया बछौर, क्योंकि ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इधर नेपाल का जोन में बछौर खूब है। मुझे छोटी छोटी का पूरा झुंड रहता है, वही है बछोड़। ये भैया बोल दिया, वही बछौर। बछौर है। बिहार में 5 गो ब्रीड है भैया। जर्सी कहाँ से? जर्सी विदेश का है, जर्सी और हॉलिस्टीन विदेश का। एचएफ की बाहर का है, उसकी बाहर का है। एकदम ब्रीड आपको बछौर बता देते हैं। अब हम बता रहे हैं, नहीं अब भैंस में मुर्रा है ना, हालांकि ये बाहर का ये ब्रीड है भैंस का। पीढ़ियां रहते रहते एडजस्ट कर गया इसने भैंस का ब्रीड को। आपकी किताब में चूंकि लिखा हुआ है इसलिए मैंने भैंस का किताब में किया है।
अगर सर मुर्रा चंपारण, पूर्वी चंपारण, थोड़ा अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये पूरा का पूरा इलाका सीतामढ़ी पूरा ये बछौर ब्रीड से भरा पड़ा है। वो इंडिजिनस है, मैंने अपना देशला है, लेकिन दूध का उत्पादन बहुत ही कम है, मैक्सिमम 2 लीटर है। दूध गाढ़ा होता है, छोटा होता है। अब तो ड्राफ्ट प्रोपोर्शन माने हल जोतने के काम में नहीं आता, क्योंकि अब हल का उपयोग होता ही नहीं है। लेकिन पहले इसका हल में बड़ा ही उपयोग होता था। बछौर बाछा का बड़ा ही कीमत अच्छा देते थे, छोटा होता है, कम खाता है, खटता है ज्यादा। तो ये बछौर आपका उस इलाके में पाया जाता है। दूसरा है शाहाबादी, ये जस्ट यहाँ से कोलवर से शुरू होता है। शाहाबाद का मंडल पूरा भोजपुर, पूरा रोहतास और पूरा कैमूर और एडजेसेंट टू दी ये उत्तर प्रदेश बनारस का जो एरिया है, इस एरिया में ये शाहाबादी ब्रीड पाया जाता है। आंख एकदम गजरारे लगेगा, आंख में काजल किया हुआ है और सीमेंट कलर का ऊंचा ऊंचा हरियाणा जैसा ऊंचा ऊंचा होता है ये गाय। दूध दुहिएगा तो सर के पास आपके यहाँ पर थम उसका रहेगा। दूध दुहिएगा ना बैठ के, यहाँ पर आप उसका थम रहेगा, ऐसे करके दूध दुहना पड़ेगा। इतना ऊंचा, हाँ इतना ऊंचा गाय होती है वो, और सांड उसका ऊंचा होता है। उन पर्पज में मैंने सांड के लिए उपयोग में या पुलाव पर्पज में खेती जोतने के काम में बड़ा आता था, लेकिन अपनी खेती खत्म हो गई। नतीजा है कि ये गाय अभी भी आरा तरफ जाइएगा, रोहतास के एरिया में खूब पाया जाता है। ये समाप्ति की ओर है, ये समाप्त हो रहा है। देखने में सीमेंट रंग का एकदम लगेगा पूरा, और आंख एकदम गाजरारा आंख है, जैसे काजल किया हुआ रहता है ना, उसे आंख रहेगा। ये आपको इस एरिया में पाया जाता है। दूध में भी अच्छा उत्पादन है। ये समाप्ति की ओर है। जो पशु या जो जानवर या जो प्राणी 20 अपने पॉपुलेशन से 20% पर आ जाता है, उसको इंस्टिंक्ट ब्रीड समाप्ति की ओर कहते हैं। ये शाहाबादी ब्रीड भी समाप्ति की ओर है और बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इसको भी बढ़ाने के लिए हम इसी देशला ब्रीड 4 ब्रीड है, इस 4 ब्रीड के साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो मेरा ये ब्रीड उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा ब्रीड है टेलर ब्रीड, पटनाही या गंगा तीरी भी बोलते हैं। गंगा के सटे सटे टेलर साहब पटना का डीसी हुआ करते थे, जैसे डीएम आज होते हैं ना, उसी अंग्रेज के समय में डीसी कहलाते थे, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या जो बोला जाए उसमें, आज डीएम कहलाते हैं। उस समय डीसी थे टेलर साहब। उन्होंने बाहर से जर्सी का ब्रीड का, जर्सी दुमा ब्रीड का वो लाया, यहाँ पर उन्होंने ब्रीड कराया, एस्टेब्लिश हो गया। जब एस्टेब्लिश हो गया तो उसको टेलर ब्रीड बोला गया, क्योंकि टेलर का नाम से लोग टेलर ब्रीड बोलने लगे। बाद में उसको लोग पटनाही बोलने लगे, पटनिया गाय या पटनाही गाय या गंगा तीरी गाय बोलने लगे, क्योंकि गंगा के तीरे तीरे ये ज्यादा हुआ, इसलिए टेलर ब्रीड अब खत्म कभी समाप्त हो गया। लाल रंग का होता था, जर्सी के तरह का ही, अब खूब दूध देता था और यहाँ का एक्लेमेटाइल में सूट कर गया था, एक अलग ब्रीड बन गया था वो। तो पटनाही ब्रीड या टेलर ब्रीड ही बोलते थे, ये भी समाप्त हो गया है। कहीं कहीं का 2-4 पाया जाता है, फिर खत्म है, समाप्ति की ओर। अब आता है रेड पूर्णिया, चौथा है। ये पूर्णिया के साइड में लाल रंग का गाय, अगर कोई पूर्णिया वासी हैं, हाँ तो वहाँ है, पाया जाता है ये रेड पूर्णिया। एकदम लाल साहिवाल जैसा लगेगा, पूरा आगे का लोर लटकता हुआ नजर आएगा। हाँ, ड्यूलर भी उसी रहेगा, जो पीछे दोनों टांग के बीच में ड्यूलर जो होता है वो भी खूब रहेगा। एकदम लाल रंग का गाय पूर्णिया, रेड पूर्णिया भी समाप्ति की ओर ही है, थारपारकर जैसा होता है। और अभी भी कुछ ब्रीड हैं बचे हुए पूर्णिया के क्षेत्र में, इसलिए पूर्णिया वाला भैया बोले का नहीं कि मेरे यहाँ का ब्रीड है, पूछे नहीं ना सर, हम बोले कि कहाँ का बताओ भैया, तो बस
बछौर रख के आप लोग गए तो बछौर यही से बोला है। तो सर रेड पूर्णिया तो समझ ही गए कि पूर्णिया की है। हाँ, हाँ। हम नहीं सुने, क्वेश्चन नहीं सुने। अच्छा नहीं सुन, गलती हो गया, हमसे गलती हो गई। लेकिन याद रखिएगा 4 ब्रीड में से एक ब्रीड बछौर तो थोड़ा है, थोड़ा सा रेड पूर्णिया, बाकी समाप्ति की ओर है भैया। अगर आप लोग नहीं प्रिजर्व कीजिएगा वो भी ब्रीड समाप्त हो जाएगा। हम लोग का बिहार का नाम धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। इसलिए आपका काम है उसको बचाना भी। कोशिश कीजिए कि आप उसको ब्रीड को बर्बाद न होने दीजिए। अगर उस एरिया में आप हैं तो कोशिश कीजिए अपने से कि नहीं इतना काम करेंगे, मेरा क्षेत्र का एक गाय है उसको हम बचा कर रखेंगे। रेड पूर्णिया का ही अलग से कोशिश कीजिए कि उसको आपस में ही अलग से उसको बचा कर रखिए। हाँ बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं थारपारकों को ला रहे हैं, सबके सब थारपारकर हो जाए तो थारपारकर का सीजन दीजिएगा तब ना। तो रेड पूर्णिया वाले है वहाँ का, रेड पूर्णिया का जो सांप होता होगा तो अच्छा सिलेक्शन करके सबका सिलेक्शन पहले बता दिए कि सिलेक्शन काहे के लिए करते हैं। तो हमको दूध के लिए भी अभी हमको सीमेंट के लिए हमको सिलेक्शन करना है। तो सांप का भी सिलेक्शन करना है, सांप का सिलेक्शन तो नहीं है, उसको बताना पड़ेगा कि सांप का सिलेक्शन करने के लिए पोटेंट बुल होना चाहिए। तीन स्टेप में सिलेक्शन करते हैं, पेडिग्री, परफॉर्मेंस और एक लास्ट में होता है वो कोई जेंसी। हाँ, सेक्स लिबिडो, सेक्स डिजायर। जैसे देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया। अब कौन बताएगा उसका बाप कौन था, उसका माँ कौन था सांड के बारे में? तो वहाँ के जो लोकल वसिंदा हैं, लोकल वसिंदे ही बताएंगे कि इसका माँ इतनी दूध देती थी, ये इसका अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई डिजीज इसका पास नहीं है, कोई फ्लूसिस का या कोई चीज का इफेक्ट नहीं है, ये बताएगा। और नंबर लास्ट में ये इसका स्ट्रा अगर रख दिया जाए तो 40-50 वर्षों तक रहेगा, तो उसी को हमेशा ड्रिल कराते रहेंगे तो आपका वो वहाँ का रेड पूर्णिया का जो जोन है वो बना बरकरार रहेगा। तो बताने के लिए कोई तो वहाँ एक आदमी होगा कि हाँ ये इसका ये ठीक है, ऑफस्प्रिंग ठीक है, इसका माँ दूध इतनी देती थी, ये कोई बता देता, उसको एक पिक्चर रख ले वहाँ का। सीमेंट स्टेशन तो पूर्णिया में है ना सर? हाँ है, वहाँ पे हो सकता है रखा हो एकदम किया होगा। अगर आदमी देखिए कहा है ना, कोई आदमी आपको इतना जिम्मेवारी दिया गया, लेकिन उसी बीच में आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर हम होस्टल प्रिजन देवे करेंगे, जर्सी का हम देवे करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं कि ना हम नीति के अगेंस्ट में काम करेंगे। तो नीति वाला का काम कीजिएगा तब आप सक्सेस हो जाएगा। अब कुछ काम करने के लिए आपको तो आगे आना पड़ेगा। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने थे बहुत ऊंचे पैसा वाला थे, खानदानी आदमी थे, उन्होंने स्टार्ट किया तो बदल दिया, समाज को बदल दिया। आपको ऋषि दयानंद थे ब्राह्मण जाति में ही, ब्राह्मण जाति में होकर के भी ब्राह्मण को उन्होंने तोड़ा, ब्राह्मणत्व को तोड़ा और देखिए आज समाज की स्थापना के लिए। तो आपको आगे आने के लिए आपको कुछ न कुछ तोड़ना पड़ेगा। आपको उस समय में तरह का पगड़ा है, हो रहा है, सनक गए, खानदान में मूर्ख निकल गए, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन आपको चेंज करने के लिए कुछ न कुछ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप उस इलाका के हैं, अगर एक पूर्णिया को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए बिहार पशु प्रजनन नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका है देखिए प्रस्ताव बोला जी। पहला